आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमास ने धमकी दी है यहाँ पे, ठीक है, और भयानक धमकी है ये। देखिए, इजराइल जो बमबारी कर रहा है उसमें हम लोग तो मारे जाएंगे ही जाएंगे, आप ये तो मान के ही चलिए। तो हमास ने कहा है कि विदाउट वार्निंग अगर तुमने हम पे बमबारी की, और हमारे अब तो 3000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है, और 100 से ज्यादा होस्टेज है हमास के पास, तो अगर विदाउट वार्निंग तुमने हमारे ऊपर बम बरसाए तो हम आइसिस स्टाइल में लोगों को मारना शुरू करेंगे। मतलब एक कैमरा लगाएंगे, यहां पे आतंकी जिन्होंने काला कपड़ा पहना यहां तक, सामने होस्टेज, और उनका पब्लिकली गला काटना शुरू करेंगे, पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड। तो अगर ऐसा होगा तो आप समझ ही सकते हैं इसके रेपरकशंस कितने भयानक हो सकते हैं। हम बात करेंगे इस पूरे मुद्दे की, और हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, आज रात 12 बजे इसकी सेल खत्म हो जाएगी। 280 रुपए का कोर्स, सबसे बड़ी सेल हमने ये निकाला है, 30% ऑफ है। तो आप इस कोर्स को अवेल करना ना भूलें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके, क्योंकि 25 के करीब लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इजराइल जो है, अगर इजराइल तो हमला कर ही रहा है। और आपको हाँ एक और चीज बता दूं कि इजराइल एकदम गाजा पट्टी पे बैठा हुआ है, उसकी सेना, तोप, सब। अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं। 3 लाख के करीब इजराइल ने सैनिक बुलाए हैं और 2 लाख के करीब रिजर्व्ड, ठीक है। तो अब ग्राउंड ऑपरेशन होगा, ये आप मान के चलिए। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमास ने वार्निंग दे दी और फिलिस्तीन के गाजा पट्टी के लोगों ने बोला भाई क्या कर रहे हो। देखिए, लोग बेचारे, वहां के सिंपैथी है मेरी वहां के लोगों के लिए, क्योंकि लोग भाग रहे हैं, ठीक है। ये तो आतंकी है, हमास तो पागल हो चुका है पूरी तरीके से, और इजराइल बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थिन लाइन है, थिन लाइन। आप कैसे पहचानोगे कौन सिविलियन है? क्योंकि देखिए, एक तो गाजा पट्टी में 80% जो जनता है वो अनएम्प्लॉयड, ठीक है, उनके पास जॉब नहीं। हमास एक आतंकी संगठन है, लेकिन इसके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं, और ये सोशल वर्कर सीरिया, लेबनान में भी काम करते हैं। इनका एक चैरिटी विंग है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करने वाला है, अब इजराइल जो है वो एक एक बिल्डिंग को छानेगा, वहां पे फिर जो आतंकी उनको मारेगा। लेकिन आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि यहां पे लोगों के साथ मिलके रहते हैं, आप कैसे पहचानोगे कि ये आम इंसान है, ये आतंकी है? ये इजराइल के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। हमास के ऊपर जिम्मेदारी है। हमास बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि लोगों की हम रक्षा करते हैं अपनी, लोगों के साथ, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सिविलियंस को अलग रखे, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि हमास सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड बना के इस्तेमाल करता है। समझ रहे हो कि पहले हमला करो तो इन पे करो। अब प्रॉब्लम यही है। अब देखिए, मिलिट्री ऑक्यूपेशन होगा पूरे गाजा को, मिलिट्री इजराइल जो है, अगर ग्राउंड ऑपरेशन होगा ही, और कोई चारा नहीं है। कब तक एयर स्ट्राइक करते रहोगे? उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब एक एक बिल्डिंग छान के वहां, क्योंकि होस्टेज ले लिए ना, एयर स्ट्राइक से होस्टेज थोड़ी ना छूटेंगे, तो होस्टेज के लिए आपको ग्राउंड ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ऑपरेशन थंडरबोल्ट की तरह, ठीक है। चलो, कहां हुआ था थंडरबोल्ट? कमेंट बॉक्स में बताओ। इदी अमीन कौन से देश का डिक्टेटर था? इजरायली सेना के एयरपोर्ट पे दंदना के बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे, योनाथन नेतन्याहू। वो उस जो पूरा ऑपरेशन था उसके कमांडर थे, उनकी मौत हो गई थी उसमें। तो अब यही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। लेकिन वक्त हाथ से फिसल रहा है। अब अगर ऐसा करता है इजराइल, तो हमास ये करना शुरू करेगा, मान के चलिए आप, क्योंकि उसने धमकी दी और वो बहुत सीरियस है। उसके पास और कोई चारा नहीं बचेगा। हमास वो हारेगा ही, इम्पॉसिबल है जीतना। बट ये जो जीत है मिलेगी, वो किस बिना पे मिलेगी? बहुत सारी लाशों पे। इजराइल में के लिए दिक्कत यह है कि जितने ज्यादा लोग मरते जाएंगे, उतने ही ज्यादा बेंजामिन नेतन्याहू और बाकी जितने भी नेता हैं उन पे प्रेशर आएगा। लोग जो है उनका मूड खराब होगा, क्योंकि वैसे ही वो छोटी कम्युनिटी है, और इस बार बार्गेनिंग के मूड में नहीं है हमास। पहले तो बार्गेनिंग के लिए ही ये सब करता था। 2006 में एक सोल्जर को पकड़ा, बहुत सारे फिलिस्तीनी सैनिक छुड़ा लिए उसने, लेकिन इस बार वो बार्गेनिंग के मूड में है ही नहीं। वो कह रहा है कि जितने भी होस्टेज हम मारना शुरू करेंगे। मैं अभी दोस्तों एक टेस्टिमनी देख रहा था, उसमें वही बताया था कि भाई म्यूजिक कंसर्ट में ये लोग आए और इन लोगों ने मारना शुरू किया, तो मैंने आंख खोली तो बस लाशें ही लाशें थी। उसके बाद फिर मैंने मरने की एक्टिंग की, मैंने अपने आप को सैंड से ढक लिया ताकि मुझे पहचान ना पाए। फिर उसके बाद आतंकी आते हैं,
मेरी जो गर्लफ्रेंड थी लिंडा, मेरी आंखों के सामने उसको मारा, मुझे मारना शुरू किया बहुत ज्यादा। फिर उसमें एक आतंकी जो था उसने उन सबको रोका, मुझे अपनी जैकेट दी और बोला कि तुम अभी यहां से जाओ। मुझे नहीं पता कि इस घाव से मैं कब हील कर पाऊंगा, लेकिन ये बहुत बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे बर्बरता के, औरतों का नंगा घुमा रहे हैं, है ना, परेड करवा रहे हैं कितने तो नॉन इजरायली, नॉन फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत डेंजरस, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। तो आप ये समझिए कि ये अगर ऐसा करते हैं, और ये करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर ग्राउंड ऑपरेशन, अब इजराइल की सेना बस हरी झंडी का इंतजार कर रही है। आप ये समझो, वो गाजा पे बिल्कुल खड़ी हुई है, ऑलरेडी ब्लॉकेट लगा दिया है। हां, अब ब्लॉकेट से बताता हूं एक और चीज। अब इजराइल कह रहा है कि भाई देखो सिविलियन भागो, हम आतंकियों को मारेंगे। भाई कहां भागे वो? बड़ी दिक्कत यह है कि गाजा से भाग के जाए कहां? ब्लॉकेड है, कहां जाएंगे? तो वहां के आम लोग फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सिर्फ चीख पुकार है, अंधेरा है, और अंधेरे में बस बम ही बम। ड्रोन से जो इमेजेस दे रहा है, आपका दिल दहल जाएगा देख के कि अंधेरे में सिर्फ धमाके ही, चारों तरफ लाशें, बुरी तरीके से, इंसान परेशान, हैरान। 100 से ज्यादा होस्टेज हैं, 100 से ज्यादा। आप समझ रहे हो इसका मतलब? इजराइल कह रहा है कि हमने वो सारे एरियाज को मतलब ले लिया है जो हमास के पास थे। आप इस पर कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा तो ये बहुत टाइम तक चल सकता है। और जैसा कि हमने बताया कि अगर ऐसा हुआ तो शायद एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये इसको जो होस्टेज है ना, ये, और इस बार एक दो नहीं है, सैकड़ों हैं, तो इन होस्टेज को शील्ड की तरह हमास इस्तेमाल करेगा। तो वही है। अब आगे देखेंगे क्या होगा। इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दोस्तों पीस ही है और कोई नहीं है, पीस डील। देखिए, अगर इजराइल मिलिट्री ऑक्यूपेशन कर भी ले तो कोई ना कोई नया ग्रुप खड़ा हो जाएगा, फिर वो हमले करेगा। यही होता रहा है। अभी गाजा में भी बहुत सारे इस्लामिक जिहाद ग्रुप है, उसके प्रेशर में जो है हमास काम करता है कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। तो जो लीडर्स बचेंगे वो नया ग्रुप खड़ा कर देंगे। ईरान तो हमेशा बैक करेगा, ईरान, कतर $350 मिलियन की फंडिंग कर रहे हैं। तो ये तो आप भूल जाओ कि पीस जो है, मतलब ये हिंसा से या मिलिट्री से कुछ होने वाला है। अब ये तो आतंकी है, ये रुकने वाले हैं नहीं। इनका खात्मा है कि इनको गोली मारो, और कोई खात्मा नहीं है। वहां के लीडर्स, अच्छा फिलिस्तीन की बात करें, जो वेस्ट बैंक है वो चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, और इजराइल वहां पे जा भी नहीं रहा है। लेकिन गाजा में हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। अब देखेंगे आगे क्या होता है, बट वे फॉरवर्ड तो यही है कि पीस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। लेकिन क्या ये आतंकी पीस चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। और क्या इजराइल पीस चाहेगा? भाई अगर रातों रात धर्म पर कुछ हो जाए, एकदम हृदय परिवर्तन, जिसको क्या धर्म परिवर्तन बोल दिया, हृदय परिवर्तन हो जाए, तब अलग बात है कि भाई छोड़ दिया और हम हथियार डाल रहे हैं, हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, हम पीस के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ही डाइसी सिचुएशन है। इजरायली मरते जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं, फिलिस्तीनी मरते जा रहे हैं, और यहाँ पे जो जीत है वो इजराइल की ही होगी, नो डाउट। बट और हम सभी यही चाहेंगे कि हमास का तो खात्मा हो, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। ये आतंकी तो बचने नहीं चाहिए। बाकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हमारा कोर्स आप जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।